हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ठीक है। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज, मेष सिंह धनु राशि। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड मिला है नाइन ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड मिला है स्ट्रेंथ, ठीक है। लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। देखो, पहला कार्ड मिला है टू ऑफ वॉन्ड्स और उसके तुरंत बाद हमें मिला है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही हैं एरीज लियो साज, मेष सिंह धनु राशि, फायर साइन। देखो, इस व्यक्ति के मन में ना ऐसी चीज़ें चल रही है कि मुझे जिस व्यक्ति की तलाश है वो तुम ही हो, एंड थैंकफुली मैंने तुम्हें पा लिया है। देखो, ऐसी कई हसरतें हमारी होती है जो हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में पूरी हो जाए, है ना। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग लव मैरिज करते हैं, कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन उसके बाद कितने लोगों के बीच प्यार जो है वो बरकरार रहता है, ये अलग बात है। इस पर्सन के लिए आपसे जुड़ा होना, आपसे लगा होना, ये एक प्रमुख बात थी। एंड मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि आप इस व्यक्ति को समझ के ले रहे हो, ठीक है। मतलब हाँ, हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती है एंड ये व्यक्ति में भी कमियां हैं, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई तुमने मुझे अच्छे से जान लिया और समझ लिया। देखो, प्यार, इश्क, मोहब्बत हम उसे कहते हैं जिसमें हम दूसरे व्यक्ति को अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर तुम मुझे अपनाते हो, एक्सेप्ट करते हो द वे आई एम, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज हर व्यक्ति चाहता है कि भाई दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा बने या फिर मेरे अनुकूल हो, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को अपना टाइम देते हैं, दूसरों के ऊपर अपना टाइम खर्च करते हैं, इनफैक्ट सेक्रीफाइस भी करते हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति को ये काफ़ी अच्छा लगा कि आप इनकी फ़िक्र करते हो, आप इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इनका साथ अच्छा लगता है। कभी भी इनको आपके साथ ऑकवर्ड फील नहीं होता। यानी कि चाहे आप चलने के लिए जा रहे हो, आप चाय नाश्ता के लिए जा रहे हो, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप एक लंबी ड्राइव पे जा रहे हो, आप बस घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपने हाथों में हाथ थामे हैं या फिर आप बस यूं ही चल रहे हो साइड टू साइड, ये पर्सन को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। और ऐसे बहुत कम पल होते हैं जब हम ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इस बात से खुश है और थोड़ा सा हैरान भी है कि भाई मुझे आप जैसा एक अच्छा पर्सन मिला। शायद इनका कहना हुआ कि काफ़ी लेट मिला या फिर जिस भी उम्र के पड़ाव में मिला, चलो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन दैट ये पर्सन कह रहा है कि चलो मैं इस बात से खुश हूँ और तसल्ली है मुझे कि ज़िंदगी में आने वाले पल तो अब अच्छे होंगे। देखो, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई आपको पाके मुझे मिला कि मान लो मुझे स्वर्ग मिला है, या फिर आपको पाके मुझे ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। देखो, हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम सब की अपनी अपनी कहानियाँ होती है, एंड इस पर्सन को ये खुशी है कि भाई इतनी ज़िद्दोजहद के बाद, इतनी कोशिशों के बाद फाइनली मुझे सक्सेस मिल रहा है। देखो, इस व्यक्ति के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका सक्सेस वो व्यक्ति इसमें साथ दे जो सच में इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने को रेडी है। यानी कि
इस व्यक्ति को आपके ऊपर गर्व है एंड फ़क्र है, और ये कह रहा है कि भाई आपने जिस तरह से मेरा साथ दिया और आगे भी देंगे, ऐसा आपने वचन दिया है, वादा किया है, ये उनको काफ़ी अच्छा लगा है। आई थिंक इस पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, उनके चेहरे देखे हैं, कुछ अलग चेहरे होते हैं जो हमें नहीं दिखते, जो पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपका वो जेन्युइन प्रमाणिक चेहरा देखा, जिसको देख के इसको इंसानियत पे भरोसा हो गया। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी खुश है इस बात से, और रिलैक्स भी है, कॉन्फिडेंस भी है कि भाई चलो फाइनली वो मोमेंट आ गया जब मैं किसी से अपने दिल से बात कर सकता हूँ, दिल से बात कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि अब इस पर्सन को ये फिक्र करने की कोशिश नहीं करनी कि भाई अब मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे मेरा मूड संभालना चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे शांत रहना चाहिए, या फिर मुझे आंसू आ रहे हैं, मुझे वो छुपाने चाहिए। नहीं, वो अपना जो रियल चेहरा है और जो अपने सच्चे इमोशंस है वो आपके सामने उजागर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के, और यही सबसे बड़ी जीत है इस रिश्ते की। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो इस पर्सन के लिए ये रिश्ता मतलब एक विश फुलफिलमेंट जैसा है। हम सब कहते हैं ना कि भाई चलो हमारे एक विश पूरी हो जाए, या फिर एटलीस्ट हमें वो मिल जाए ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर का प्यार। तो आई थिंक इस पर्सन को ये मिल रहा है और मिल चुका है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं फिर थक जाते हैं कि भाई हमने कोशिश की, हमने शुरुआत की, लेकिन हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते या फिर नहीं पहुँच पाते, है ना। तो असल ज़िंदगी में कई बार हमें कुछ छोटी खुशियाँ मिलती है और कई बार कुछ बड़ी खुशियाँ भी मिलती है, लेकिन हम उसे कहते हैं कि भाई चलो वो उस साल हो गया या फिर उस दिन हो गया, उसके बाद से लेके अब तक तो भाई हमारा इश्यूज चल रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन जब इस पर्सन ने आपका साथ पाया तो ये चाहा कि, और ये जाना कि चाहे बाकी की ज़िंदगी में कुछ हो, लेकिन आपके साथ जब वो आते हैं तो मान लो पूर्णत्व की एक कल्पना कंप्लीट होती है कि अब निराशा नहीं होती, अब अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, और ये पर्सन को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती है कि एटलीस्ट आप इनको समझ के लेते हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा साथी चुनना और ऐसा साथी मिलना जो कि सच में आपकी फिक्र करे और हर कदम पे आपका साथ निभाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फोर्थ जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का साइन, सिंह राशि। देखो इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि आप उनके लिए सिर्फ एक रिश्ते के प्रतीक नहीं हो, बल्कि आप उनके लिए हिम्मत हो। ठीक है, देखो हम किसी ना किसी से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ये मेरा फेवरेट एक्टर है, ये मेरा फेवरेट ऑथर है, राइटर है, फेवरेट डायरेक्टर है ना। लेकिन इस पर्सन के लिए आप मानो उसकी ताकत बन रहे हो। ठीक है, एंड ये एक्चुअली में सराहनीय चीज़ है। देखो आप चाहे इस बात की घोषणा करें ना करें, या फिर इसकी दवंडी पिटे ना पिटे, लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप अगर इनके साथ होते हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अच्छा और सिक्योर महसूस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन पहले से कमज़ोर था या फिर इस पर्सन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी। ठीक है, इसके अंदर जो ताकत थी, जो दबी हुई थी, छुपी हुई थी, उसको उजागर करने का काम आपने किया है, और ये बात इनको काफ़ी अच्छी लगी। मे बी आप इसका श्रेय अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते। ठीक है, मे बी ये आपका बड़प्पन हो सकता है या फिर आपकी परवरिश हो सकती है, बट ये पर्सन को काफ़ी अच्छा लगा कि आप इस व्यक्ति को वो एंगल दिखा रहे हो जो इस पर्सन में पहले से ही मौजूद था, है ना। जैसे कि मान लो कि पारस पत्थर मिलने के बाद सब कुछ बदल जाता है, तो आप उनके लिए वो पारस पत्थर हो। अगर आप नहीं आते तो ये पर्सन शायद अभी भी ज़िंदगी में कुछ और कर रहा होता या फिर कुछ ठोकरों से चल रहा होता, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बदल गई है और ये पर्सन इससे काफ़ी खुश है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, तो देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है फ्लैश ऑफ इंसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि। अगर आप इसकी बात करें तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि जब से आप इनके ज़िंदगी में आ गए हो, ये पर्सन को चीज़ें और अच्छे से समझ में आ गई है। सेकेंड है डिसएग्रीमेंट। इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि अगर हम किसी बात पे
आर्ग्यू करते हैं या फिर आप कोई अलग ओपिनियन रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। बस उस बात के प्रति आपका नज़रिया अलग है, और इस बात से आई थिंक इस पर्सन का काफ़ी सारा टेंशन ख़त्म होगा। बिकॉज कई बार जब बातों बातों में दोस्तों के बीच या फिर कलीग्स के बीच कुछ चीज़ों के ऊपर जब डिसएग्रीमेंट होता तो इस पर्सन को बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब इस पर्सन ने आपके थ्रू ये जाना कि ज़िंदगी में ऐसा कई बार होता है कि हम चीज़ों से भटक जाते हैं। तो जो कार्ड है वह सबफ्यूज यानी कि बहाना। हाँ, ये पर्सन कई बार बहाने बनाता था, ठीक है, कि भाई मुझे बस उस पर्सन की ज़रूरत है, वो बस आ जाए, और एक्चुअली में आप उनकी ज़िंदगी में आ गए। एंड दैट इज़ द फोर्थ कार्ड, विड्रॉल। वापस से इस पर्सन ने फाइनली विड्रॉल कर लिया है कि चलो भाई, जो वो दिखावा करते थे वो उससे परे हट गए हैं। अब जो उनका स्वभाव है, जो असलियत है, वो उससे डील करते हैं। आई थिंक ये पर्सन अपने इमोशंस लोगों के सामने रखने से डरता था, या फिर उसको लगता था कि लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जब से आपने उनका हाथ थामा और यकीन दिलाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है, बाकी लोग तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियो, वो अपने हिसाब से जिएंगे। इससे ये पर्सन काफ़ी खुश हो गया है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।